नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप जिस भी एग्ज़ाम की उसकी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं बात करूँगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी अभी 2025 में आएंगी, इस साल के लास्ट में। उसके लिए कैसे आपको पहले से ही खुद के लिए तैयार रहना है कि ताकि बाद में हल्का सा भी मार्जिन ना रहे कि ये पोस्ट हमारे हाथ से निकल जाए या इसकी तैयारी में हमारी ये कमी रहेगी। तो इस वीडियो में आज उन्हीं सब टॉपिक्स पे और उन्हीं सब पॉइंट पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको लाइसेंस ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। जो भी मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। तो कुछ बच्चे अब भी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी 18 साल उम्र हो गई है, अब भी लाइसेंस नहीं बनवाया होगा और वो लास्ट टाइम में फिजिकल के टाइम पे कहेंगे मेरी डेट ये है, मेरा लर्निंग कट गया, मेरा ये नहीं कटा, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं, हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो लास्ट टाइम में जो भी भगदड़ होती है उसमें हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो जो 18 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं वो अपना लाइसेंस ज़रूर बनवा लें। LMV लाइसेंस चलेगा आपका, तो इसको पहले ही बनवा के तैयार कर लें। अब दूसरी बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो हमारा सिलेक्शन है वो क्या चीज़ डिसाइड करेगी। तो देखो, जिस तरह से CPO में आपका फिजिकल और इंग्लिश सिलेक्शन डिसाइड करती है, उसी तरह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका फिजिकल प्लस GK, ये दो चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं GS और फिजिकल जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल की। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अभी तो 1 साल बाद नोटिफिकेशन आएगा, 10-12 महीने हैं, फिर पेपर होगा, फिर मेरा प्री होगा नहीं होगा, उसके बाद मैं फिजिकल कर लूँगा। तो भाइयों, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। 6 मिनट 6.5 इतनी आसान नहीं होती और 1600 मीटर 6 मिनट में, वो भी आजकल चिप सिस्टम है तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो। तो मेरी आपसे यही सलाह है, अगर आप इस जॉब को टारगेट कर रहे हैं तो हल्का फुल्का रिदम में रहें। मैं नहीं कह रहा आज ही आपको 6 मिनट लानी है, पर इतना रिदम आपको रखना है कि आपकी टाइमिंग 6:30, 7, 6:30, 7 इसके आसपास घूमती रहे। तो वो रिदम ऐसा होता है फिर आप 1.5-2 महीने की मेहनत में आराम से उसको 6 से डाउन ले आओगे। तो एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 नंबर की GK आती है। तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाता है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर की वजह से वो SSC के बाकी एग्ज़ाम हो गए, CPO वगैरह, इसमें अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। GS के लिए आपको ये मान के चलो 50 नंबर है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 35 प्लस टारगेट आपको करना ही पड़ेगा। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कितना टारगेट स्कोर भी रखना है, लेकिन आप ये मान के चलो अगर GS में आप 35 डाउन रहते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं GS की तैयारी कहाँ से करनी है। तो GS की तैयारी के लिए देखो, GS में आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट को 4-5 बार थोरोली पढ़ लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा। और मेरी एक सलाह और होगी, जो भी आपके आसपास देखना कोई ना कोई ऐसा लोकल टीचर होता है जिसके पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है, वो एक कांस्टेबल वगैरह इस टाइप में जो GK आती है ना, उसमें वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाता है और काफ़ी हमारे दिमाग में भी कैप्चर अच्छा होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मैंने एक जगह कोचिंग ली थी, वो जैसे दिन के 10 ही क्वेश्चन लाते थे, एक सीट देते थे हर बच्चे को, 10 क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन। जैसे एक नदी दे दी है, नदी कहाँ पर स्थित है, तो उसका ऑप्शन तो एक ही होता था, लेकिन फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में उसकी ट्रिब्यूटरीज बता दी। उसी तरह बाकी जो 3 जो नदी हैं वो कहाँ सा ओरिजिन है, क्या उनकी ट्रिब्यूटरी है, कौन से स्टेट से जाती है। तो उस तरह से वो एक क्वेश्चन में ही 8-10 क्वेश्चन कर देते थे। फिर उसके बाद सीधा UN का क्वेश्चन दे दिया, फिर UN में जैसे उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो उसका तो एक ऑप्शन हो गया, लेकिन बाकी 3 भी ऐसी जगह देते जहाँ किसी न किसी का हेडक्वार्टर हो। तो उससे एक क्वेश्चन से हमारे 10-15 क्वेश्चन तैयार होते थे और हमारा माइंड भी एकदम जैसे शिफ्ट नहीं कहते, एक तो हम होता है पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं, लगातार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, तो उसमें बोरियत वाला काम नहीं होता। उसमें अब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अब UN के बारे में, फिर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, फिर बायो का आ गया, फिर हिस्ट्री आ गई, फिर कोई आर्टिकल आ गया। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट सा डेवलप होता रहता है। तो आपके आसपास देखना कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर मिलेगा जो इस तरह से पढ़ाता हो, और यकीन मानना जो इस तरह टीचर पढ़ाता मिलेगा उसके काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे आप GS वगैरह में, जो है कांस्टेबल लेवल की, MTS वगैरह। क्योंकि SSC का तो कोई भरोसा नहीं, SSC तो क्या पूछ ले, बॉल के अंदर कौन सा मटेरियल है, उसका प्राइस क्या है, कुछ भी पूछ सकती है, होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है। तो उस चीज़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका
ये मान के चलो आप 90% बच्चों से अबव हो जाओगे अगर आप ऐसे टीचर से पढ़ते हो। वरना जिसके पास ऐसे टीचर का ऑप्शन नहीं हो, अपने लूसेंट को बार बार करो और प्रीवियस ईयर एग्जाम से अपने प्रैक्टिस करो। तो ये तो बात करी भाइयों मैंने कैसे आपको जीएस तैयार करनी है। अब इसमें आ गया मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एज सच कांस्टेबल के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वही नॉर्मल से जिसके बेसिक क्लियर है वो आराम से उसको निकाल देगा। तो फिजिकल की बात कर ली, पेपर की बात कर ली, ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और क्या आपको सेफ स्कोर रखना चाहिए। तो भाई जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मेरे हिसाब से 4-1 हज़ार के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन आप इसको 4 मान के मत चलो, क्योंकि आजकल दिल्ली पुलिस में जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें 33% फीमेल कोटा होता है। तो ये मान के चलो अगर 4 भी आती हैं तो आपके हिस्से में वही 2.5 से 3 इसी रेंज की वैकेंसी आपके हिस्से में देखने को मिलेंगी मेल कैंडिडेट में। फीमेल आप अपना 33% लगा लेना तो उतना आपके हिस्से में आएंगी। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अब जैसे लास्ट टाइम हुआ था बच्चों के फिजिकल ही नहीं हुए थे, तो वो सिनेरियो हर बार ही रहेगा। सीपीओ में भी होता है, चाहे आपको 6 महीने मिल जाए या 1 महीना मिले, उतने ही बच्चे पास होते हैं। उसी तरह कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम है, सबको पता होता है 2 साल बाद फिजिकल है, फिर भी तैयारी आखिरी महीने में ही करते हैं। तो इन चीज़ों के हिसाब से बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन मान के चलो 4,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और उसमें से 33% डिडक्ट करके मेल की होंगी, बाकी 33% फीमेल की होंगी। तो दोस्तों ये तो आपको बता दी कितनी वैकेंसी आपके आ सकती हैं इस बार का जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो अपने फिजिकल की तैयारी को भी साथ साथ करें और पेपर की तैयारी को भी। अगर आप उस टाइप में से हो जो फिजिकल की तैयारी अकेले नहीं कर सकते, ग्रुपिंग में करते हो, तो अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो हसल फॉर फिजिकल एकेडमी है द्वारका सेक्टर 14 में। हिमांशु राजपूत हैं, अपने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे साथ भी उन्होंने तैयारी करी थी जब हम फिजिकल एक साथ करते थे। तो उनकी गाइडेंस में वहाँ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने वीडियो में, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहो तो आप वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कितना आपको टारगेट स्कोर रखना चाहिए। टारगेट स्कोर का मतलब ये नहीं होता कि इतने पे ही कट ऑफ जाएगी, ना मैं एसएससी में लगा ना आप लगे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन मेरे हिसाब से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आपको 70 से 75 की जो रेंज है इसमें आपको टारगेट रखना चाहिए कि आप अपने लिए एक नौकरी ले पाओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी तो पेपर भी नहीं हुआ आपने कट ऑफ। भाई ये कट ऑफ नहीं है, लगभग आपने इतने पेपर देखे तो एक आइडिया लगता है कि भाई इस रेंज में है तो हमारी ठीक ठाक तैयारी है। बाकी तो पेपर का लेवल कैसा, आप बिल्कुल आसान दे दे तो 90 भी चली जाएगी, हार्ड दे दे तो 50 भी रह जाएगी। पर ये मान के चलो 70 से 75 की रेंज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल को रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 60 से 65 की रेंज एससी एसटी को रखनी चाहिए। इससे कम में भी नौकरी मिल सकती है और क्या पता इससे ज़्यादा भी चली जाए। पर अगर आपकी इस रेंज में तैयारी है तो ये मान के चलो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है मॉक टेस्ट में, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बात करी आज हमने कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं। अब ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताई, जैसे मैंने लाइसेंस का है, लास्ट टाइम में आप देखना हमेशा बच्चे कंफ्यूज होंगे। फिजिकल का बता दिया, आप देखना बेसिक से बता दिया, लेकिन तैयारी वही पेपर के बाद शुरू करेंगे और आखिरी में उनका फिजिकल नहीं होगा। उसी तरह बता दिया जीएस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है, आप एसएससी के बाकी पेपर्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ सिर्फ आप जीएस के दम पे सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो भाइयों मेरा तो काम था बड़े भाई होने के नाते आपको बताना कि आप क्या कर सकते हो। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी इच्छा है, ना आप मुझे पैसे दोगे लगने के बाद, ना मैं आपको दूंगा आप लग जाओगे। तो जो भी होगा आपका ही भला होगा। तो कोशिश करो अपने लिए कुछ करो। और मेरे हिसाब से इस साल ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है एसएससी से साइड में भी, दिल्ली पुलिस की भी। तो कहीं ना कहीं अपने लिए एक सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि सिलेक्शन के बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ, जो आपको कोई नहीं पूछता था फिर वो आपको पूछेंगे। और ये सच है। जैसे मैं अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ, आज मैं लग रखा हूँ तो जो इमेज है या कुछ भी कह लो वो अलग है। अगर यही मैं नहीं लगा होता तो मैं वही नकारा कोई भी हो जो सबके लिए होता, वही चीज़ है। वही बात है, हरियाणा में अगर शाहरुख खान, सलमान खान भी होते और वो बेरोज़गार होते तो उनकी शादी नहीं होती। तो इस मोटिवेशन के हिसाब से अपने काम करो। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चैनल बढ़िया लगता है, किसी वे में हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।